हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे आपकी तैयारी होती है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें कि हम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने वाला है। डेट आपकी आ चुकी है और साथ ही अब पेपर जो है फॉर्म फिलिंग के लिए भी अपडेट जो है आने वाली है। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि जून 2023 में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि इस बार जो जून का पेपर आया था उसमें आपके जो चाहे कोई भी यूनिट हो उसमें डिफरेंट लेवल के सवाल पूछे गए हैं। एकदम पैटर्न ही हर चीज़ का बदल दिया है, चाहे वो कम्युनिकेशन के हों, चाहे वो जो है आईसीटी के हों, या टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एनवायरनमेंट, कोई भी यूनिट हो। ठीक है, तो एकदम पैटर्न बदला हुआ है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे जो अभी रिसेंटली आपके पूछे गए हैं। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 75 डेज प्लान की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। प्लेलिस्ट में आपको ये पूरा बंच आपको दे दिया गया है, जिसमें आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देख सकते हैं और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने कई एक चीज़ें कंटेंट वहाँ पर दे रखा है पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ में आप जब देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब पर सारी चीज़ें डिटेल में कवर कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेंदी हो जाती हैं, इसलिए कई सेक्शन में करके उनको देना पड़ता है ना, तो आपकी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियोस भी मिलती हैं और वहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि अलग अलग पैटर्न से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लगभग हर पैटर्न से यहाँ सवाल बनते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए लाइव जो है पोलिंग एंड फीडबैक टूल को यूज़ करना चाहते हैं, प्रतिपुष्टि के लिए उपकरण बनाना चाहते हैं, इस हेतु कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। अब इसमें कह रहा है कि लाइव पोलिंग और फीडबैक टूल, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से यहाँ पर होंगे, जिसमें कि आपका इससे संबंधित जो आंसर होता है ये है मेंटीमीटर और आपका पोल एवरीवेयर। अब इन दोनों की खासियत क्या है। मेंटीमीटर एक ऑडियंस एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, यूजर्स को इंटरैक्टिव मीटिंग और प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर पोल एवरीवेयर की बात करें तो वेब आधारित ऑडियंस रिस्पॉन्स सिस्टम है। यहाँ पर जो यूज़र्स हैं अपना जो है अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, मतलब प्राइवेट रिस्पॉन्स भी पेज के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी वो जो है मतलब अपनी जो भी रिस्पॉन्स उनको देना है वो पर्सनली यहाँ पर दे सकते हैं पोल एवरीवेयर में। तो इस तरह से ये दो आपके यहाँ पर बनते हैं, जिसमें कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और देखिए, इससे संबंधित एक हम वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी टूल्स या आपके सॉफ्टवेयर या आपके जो भी ऐप्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक ही जगह सारी कंटेंट मिल जाए। ठीक है, वैसे मैंने बता रखी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, पैडलेट के बारे में भी बताया था, स्क्रीन कॉस्टोमैटिक, तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के बीच में जो है डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उन सबको मैं एक में आपको कर दूंगी, ताकि आपके पास चीज़ें जो हैं एक कंपाइल फॉर्म में रहें। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि टीचिंग और आईसीटी या कम्युनिकेशन में आईसीटी का सवाल किस तरह से बनता है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक और जो है आइडिया के लिए है कि इस तरह के सवाल बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का सवाल है, इसमें कह रहा है गूगल मीट क्या है, एक विशुद्ध क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है। दूसरा कह रहा है गूगल मीट क्या है, क्लाउड भंडारण और साथ ही दस्तावेजों को ऑनलाइन खोलने और संशोधित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट पहला है ये सही है, क्योंकि गूगल मीट क्या है, विशुद्ध क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन है। ठीक, और उसके बाद दूसरा कह रहा है ये जो है ये ऑप्शन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये ऑनलाइन खोलने और संशोधित करने का सामर्थ्य नहीं प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप व्याख्या इसकी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे वास्तव में खरीदने से पहले प्रयोक्ता मतलब जो यूज़र है को उसका निःशुल्क प्रयोग करने का अवसर मिलता है ना। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि नीचे वर्णित परिकलन पद का नाम क्या है, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटिंग टर्म डिस्क्राइब्ड बिलो,
कि सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आपको नाम बताना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे वास्तव में खरीदने से पहले यूजर्स को उसका निःशुल्क प्रयोग करने का अवसर मिलता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर सामान्य स्वत्वाधिकार, मतलब जो उसकी अथॉरिटी है तो कानूनों के अध्ययन है, नियमता संपूर्ण रूप में विद्यमान सभी विशेषताएं इस चरण में उपलब्ध नहीं होती हैं। अब ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, कौन से ऐसे इसमें जो सॉफ्टवेयर में होती हैं कि क्या फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, फर्मवेयर है या मालवेयर है। मालवेयर के बारे में आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा एक वायरस है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूजर्स के बिना जानकारी के उसमें एंटर कर जाता है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, फ्रीवेयर क्या है, फ्रीवेयर की बात करें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई भी शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, फ्रीवेयर कहलाता है। इंटरनेट पे भी यह मुफ्त उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है जो भी चीज़ें होती हैं वो अधिकार किसके पास होता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही होता है ना। तो इस तरह से किसी और के पास इसके जो है एक्सेस का नहीं होता है अथॉरिटी। फ्रीवेयर हो गया कि कोई भी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है यूज़ कर सकता है बिना शुल्क चुकाए। शेयरवेयर क्या है, शेयरवेयर की ये सारी प्रॉपर्टी है कि ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि खरीदने से पहले प्रयोक्ता को उसका निःशुल्क प्रयोग करने का अवसर मिलता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर शेयरवेयर का मतलब ये है कि ये निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल अवधि, अगर ट्रायल समय आपका समाप्त हो जाता है और फिर आप इसका प्रयोग जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर शुल्क आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रीवेयर, शेयरवेयर इस तरह हो गया। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण होता है, तो जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जा सकता है। फर्म को ऐसे याद करिए, फर्म मतलब क्या है, एक निश्चित जो है इसका ढांचा है ना, फर्म मतलब एकदम दृढ़ता से। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये इसके बारे में हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लिया और इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या हुआ, शेयरवेयर एक टाइप ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसे प्रारंभ में मालिक के द्वारा बहुत कम या बिना किसी लागत के परीक्षण उपयोग के लिए शेयर किया जाता है। ठीक है, उसको टेस्टिंग के लिए वो शेयर करता है। तो शेयरवेयर को ऐसे याद करिएगा, कोई फीस नहीं लगेगी। हाँ, जब तक ट्रायल है आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्रायल अवधि समाप्त हो गई तो फिर फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है क्लिक जैकिंग। अब देखिए साइबर अटैक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे पहले भी जो साइबर क्राइम, साइबर अटैक, इनसे क्वेश्चन भी आपके बने हैं। तो क्लिक जैकिंग क्या होती है, क्लिक जैकिंग जो कि एक प्रकार का साइबर आक्रमण है। मतलब अब इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि क्लिक जैकिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, साइबर अटैक है। इसमें यूज़र्स को वेब पेज एलिमेंट पर क्लिक करके फंसाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्कैमर्स हैं किसी वीडियो या किसी आर्टिकल के HTML है ना, इस एलिमेंट में वायरस इंस्टॉल कर देते हैं और यूज़र्स को लगता है कि वो वीडियो पर जो है यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता है इसका उल्टा है, वो मतलब ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं। तो इस तरह से यूज़र्स क्या करेगा, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा तो ये वायरस जो है, ये मतलब वायरस या मालवेयर उसके डिवाइस में एंटर कर जाता है और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चुरा लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्लिक जैकिंग एक साइबर अटैक है जिसमें कि एक स्कैम किया जाता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सुरक्षित जो है वेबसाइट वगैरह यूज़ करें। कोई भी ऐसी फेक जो है आती हैं, कोई भी वीडियोस आए या कुछ क्लिक करने को कहा जाए, उन पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन को भी कुछ समय बाद बदलते रहें, क्योंकि जहाँ आपने क्लिक कर दिया तो आपका सारा डाटा वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये जो आपका क्लिक जैकिंग है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक विद्वेषपूर्ण तकनीक है जिसे वेब प्रयोक्ताओं से छल पूर्वक गोपनीय सूचना प्रकट कराई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, साइबर अटैक है ना। तो इस तरह से चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, हाँ, क्लिक जैकिंग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है जिसका प्रयोग वेब के प्रयोग करने वालों से गोपनीय जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है,
मतलब ऐसे ही आपको फंसाया जैसा जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था फिशिंग, स्मिशिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी इन टर्म्स को, तो वही चीज़ें हैं, है ना। इसके बारे में वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लीजिएगा। तो ये सारी टेक्निक यूज़ की जाती है साइबर अटैक में या साइबर क्राइम में। अब देखिए, क्लिक जैकिंग श्रेणियों की कुछ जो है कैटेगरीज होती हैं, जिसमें कि लाइक जैकिंग फेसबुक की सोशल मीडिया क्षमताओं का प्रयोग करता है, कर्सर जैकिंग कर्सर की उपस्थिति और स्थान में हेरफेर, ठीक, ब्राउजर लेस मतलब ब्राउजर का उपयोग नहीं किया जाएगा, पासवर्ड मैनेजर हमला, क्लिक जैकिंग जो ब्राउजरों की ऑटोफिल क्षमता में यहाँ पर क्या करता है, उसकी जो मतलब जो भी इसकी गोपनीयता है उसका उपयोग करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इसके टाइप्स हो जाते हैं कि किस तरह की इतनी श्रेणियाँ इसकी होती हैं। तो एक प्रकार का क्लिक जैकिंग क्या है, एक साइबर आक्रमण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया था MIDI स्टैंड फॉर, MIDI मतलब मिडी, इससे संबंधित क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे गए हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ये उन उपकरणों को जोड़ने का तरीका है जो ध्वनि बनाते हैं और नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो MIDI है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म तो ज़रूर याद रखिएगा। 1980 दशक में विकसित एक प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल संगीत उपकरणों को एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या करता है, कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। स्वयं ध्वनि नहीं बनाता है, केवल संदेशों की एक श्रृंखला। ये देखिए इसमें नोट ऑन, नोट ऑफ, नोट पिच, पिच बैंड और कई अन्य ध्वनि उत्पन्न करने और इस प्रकार के संदेशों की व्याख्या इसके द्वारा की जाती है। तो ये इसके बारे में कुछ फीचर्स जैसे कि सिंथेसाइजर, सैम्पलर, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट का सवाल है। इसमें कह रहा है कि हार्डवेयर अभियंता डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की योजना, देखिए प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो क्या इसके लिए उत्तरदायी होता है एक हार्डवेयर अभियंता। तो ये गलत है ना। हार्डवेयर अभियंता यहाँ पर क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं करेगा, कॉन्फ़िगर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ना। तो ये गलत हो गया आपका, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में मतलब आपके सिलेबस में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके काम के अंतर्गत आती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक संगठन के लैन लोकल एरिया नेटवर्क की व्यवस्था मेंटेनेंस के लिए उत्तरदायी होता है। तो हाँ सही बात है, एक जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ये लैन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फर्स्ट इज जो है फॉल्स, सॉरी, और बट सेकेंड जो है इज ट्रू। ये आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन अब आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज इतने क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो आज इतने ही, और इस तरह से हम एक अगली वीडियो में सारे जितने भी आपके टीचिंग में जो भी टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स ये सारी, और जितने भी आपके ये जो थे सॉफ्टवेयर मतलब जो कि आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि मालवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, इन सारों को एक जो है अलग वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन थोड़े कम थे लेकिन अलग पैटर्न के हैं और आपको समझने में यहाँ पर ठीक रहेगा, ताकि चीज़ें आप समझ सके कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।